डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के आज के टॉपिक्स में मैं आपको वेलकम कहता हूं। इससे पहले हम फॉर्मल मेथड्स के इंट्रोडक्शन पर अपनी डिस्कशन मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो मॉडल्स हैं जो कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी या उसके बिहेवियर को मॉडल करने के लिए मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हों। तो उसमें जो मॉडल हम आज डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं पेट्री नेट्स। आप में से अक्सर लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा। पेट्री नेट्स जो है, ये जो आइडिया था ये सबसे पहले कार्ल एडम पेट्री ने 1962 में इंट्रोड्यूस करवाया था और उसी वजह से इसको, उसके नाम की वजह से इसको पेट्री नेट्स कहते हैं। ये बेसिकली इनका पीएचडी का थीसिस था। पेट्री नेट्स आपको डायग्रामेटिक टूल प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी कंकरेंसी और उसकी सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको मॉडल कर सकते हैं। अब पेट्री नेट्स की खास बात यह है कि न सिर्फ ये एक डायग्रामेटिक टूल है, बल्कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप न सिर्फ ये कि डायग्रामेटिकली किसी सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, बल्कि उसके पीछे एक कंप्लीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि पेट्री नेट्स क्या होते हैं और इनकी मदद से मॉडलिंग कैसे की जा सकती है। तो किसी भी पेट्री नेट के अंदर बेसिकली दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो पहले हमारे पास कंपोनेंट आता है पेट्री नेट के अंदर उसको हम कहते हैं प्लेस। प्लेस क्या होती है? प्लेस किसी भी सिस्टम के अंदर किसी कंडीशन या किसी स्टेट को शो कर रही होती है। और स्टेट, ये कंडीशन या किसी स्टेट को शो करती है। और इसके लिए पेट्री नेट में हमारे पास जो सिंबल है वो कौन सा है? सर्कल का सिंबल। फिर हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी इवेंट को मॉडल करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके लिए हमारे पास मल्टीपल नोटेशन है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नोटेशन यूज करते हैं। एक इसके लिए स्क्वायर भी यूज होता है, फिर एक वर्टिकल बार भी यूज होती है, फिर एक वर्टिकल रेक्टेंगल भी यूज की जाती है जो कोई फील्ड होती है। तो आप इसके लिए कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब मेनली हमारे पास यही दो कंपोनेंट्स है किसी भी पेट्री नेट के अंदर, लेकिन फिर इसमें हमारे पास एक तीसरी चीज भी आती है जिसको हम कहते हैं आर्क। आर्क क्या होती है? ये हमारे पास डायरेक्टेड, आप कह लें कि एरोज होते हैं या डायरेक्टेड लिंक्स होते हैं फ्रॉम अ प्लेस टू अ ट्रांजिशन और अ ट्रांजिशन टू अ प्लेस। यानी किसी भी प्लेस से किसी भी ट्रांजिशन की तरफ, या वाइस वर्सा, किसी भी ट्रांजिशन से किसी भी प्लेस की तरफ। ठीक है जी। फिर इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, उसको हम कहते हैं टोकन। टोकन जो होते हैं ये किसी भी सिस्टम की, आप कह लें कि स्टेट को शो कर रहे होते हैं एट टाइम टी, एट टाइम टी। और टोकन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये आपके पास एक ऐसे फील्ड छोटा सा डॉट होता है, ये फील्ड सर्कल होता है। तो मेनली हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेसेस और ट्रांजिशंस। फिर इन दोनों को लिंक करने के लिए हम आर्क्स यूज करते हैं। फिर हमारे पास टोकन्स आ जाते हैं जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को शो कर रहे होते हैं एट टाइम टी, या दूसरे लफ्जों में डायनामिक स्टेट को ये शो कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल शो करता हूँ। ये हमारे पास एक पेट्री नेट मॉडल है जिसमें हमारे पास एक प्लेस है, फिर इसके अंदर एक ट्रांजिशन है और एक दूसरी प्लेस है हमारे पास। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास P1 है, और ये जो ट्रांजिशन है इसको हम कह देते हैं T1, और इस प्लेस को P2 कह देते हैं। अब T1 के हिसाब से जो P1 है ये इसकी इनपुट प्लेस है, ठीक है, और P2 जो है ये इसकी आउटपुट प्लेस हो गई। अब किसी भी ट्रांजिशन की एक से ज्यादा इनपुट प्लेसेस हो सकती हैं। जैसे ये हमारे पास एक मॉडल है, और इसी तरह उसकी मल्टीपल आउटपुट प्लेसेस हो सकती हैं। ये हमारे पास P1 आ गया, P2, P3 और P4, और ये हमारे पास T1 है। अब जो ये T1 है इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, P1 और P2, दो आउटपुट प्लेसेस हैं, P3 और P4।
अब किसी भी ट्रांजिशन के फायर होने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनपुट प्लेसेस हैं, सबके अंदर मिनिमम एक टोकन लाजमी मौजूद हो। अब जैसा कि यहाँ पे P1 के अंदर भी हमारे पास एक टोकन मौजूद है और P2 के अंदर भी एक टोकन मौजूद है। अब किसी भी प्लेस के अंदर जब हम कोई टोकन रख देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ कोई कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, या सिस्टम जो है वो अब इस स्टेट के अंदर आ चुका हुआ है। तो ट्रांजिशन के फायर होने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनपुट प्लेसेस हैं तमाम के अंदर मिनिमम एक टोकन लाजमी मौजूद हो। तो अब हम दोबारा इस अपनी पहले वाली एग्जांपल पे वापस आते हैं। अब T1 के फायर होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक टोकन मौजूद हो। अब जब ये टोकन हमारे पास मौजूद है तो T1 फायर होगी। अब जब T1 फायर होगी तो हमारा सिस्टम जो है वो एक नई स्टेट में चला जाएगा। और वो जो नई स्टेट होगी उसमें क्या होगा कि ये टोकन जो है ये हमारे पास P2 के अंदर आ जाएगा। पहले ये हमारे पास P1 के अंदर था। अब ये जो स्टेट है हमारे पास सिस्टम की, ये बिफोर फायरिंग ऑफ ट्रांजिशन T1 है। और जब T1 फायर हो जाएगी उसके बाद जो स्टेट होगी हमारे पास वो ये स्टेट होगी। तो जब भी कोई ट्रांजिशन फायर होती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो इनपुट प्लेसेस हैं उनके अंदर एक एक टोकन को हम रिमूव करते हैं और वो टोकन उसकी जो आउटपुट प्लेसेस हैं उनके अंदर प्लेस कर दिया जाता है, उसके अंदर रख दिया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें इस एग्जांपल की, तो जब T1 फायर होगा तो इसके P1 के अंदर से भी एक टोकन रिमूव हो जाएगा, P2 के अंदर से भी रिमूव हो जाएगा और ये टोकन जो है P3 के अंदर चला जाएगा और एक टोकन P4 के अंदर चला जाएगा। तो ट्रांजिशन जब फायर होती है तो उसके इनपुट प्लेसेस जो जितनी भी इनपुट प्लेसेस होती हैं सबके अंदर से मिनिमम एक एक टोकन जो है वो हम रिमूव करते हैं और उस ट्रांजिशन की तमाम आउटपुट प्लेसेस जो होती हैं उनके अंदर एक एक टोकन रखवा दिया जाता है। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रांजिशन के फायर होने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनपुट प्लेसेस हैं तमाम के अंदर मिनिमम एक एक टोकन मौजूद होना चाहिए। मसलन अगर यहाँ पे हमारे पास P1 के अंदर टोकन है और P2 में नहीं है तो ये T1 जो है ये फायर नहीं होगी। अब हम मुख्तलिफ सैंपल बिहेवियर्स देखते हैं कि उनको हम पैट्रीनेट्स की मदद से कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास बिहेवियर है वो है सिक्वेंशियल बिहेवियर। अब सिक्वेंशियल बिहेवियर में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। टास्क T1 परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद T2 परफॉर्म हुआ, फिर टास्क T3 एंड सो ऑन। तो सिक्वेंशियल बिहेवियर कैसे मॉडल किया जाता है, कुछ यूं। ये हमारे पास एक प्लेस P1 हो गई, एक ट्रांजिशन T1 आ गई, फिर प्लेस P2 और ट्रांजिशन T2 और प्लेस P3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास P1 है, T1, P2, T2 और प्लेस P3। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे पास प्लेस P1 में एक टोकन आया तो T1 फायर हो गई, ये टोकन यहां से अरेज हो गया और ये P2 के अंदर चला गया। अब जैसे ही P2 के अंदर चला गया तो अब T2 जो है इसकी एक ही इनपुट प्लेस थी और वहां पे टोकन आ चुका, तो इट मीन्स के T2 भी फायर हो जाएगी और हमारे पास टोकन जो है वो P3 में पहुंच जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही हमारे पास टोकन P1 में आया, T1 फायर हुई, वो टोकन P2 में चला गया, फिर T2 फायर हुई और वो टोकन P3 में चला गया। तो ये हमारे पास सिक्वेंशियल बिहेवियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कंकरेंसी को कैसे मॉडल कर सकते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक इनपुट प्लेस है P1, ठीक है। यहां से हमारे पास एक ट्रांजिशन हो गई T1। अब इस ट्रांजिशन में हमारे पास दो आउटपुट प्लेसेस थी, P2 और P3। फिर हमारे पास एक ट्रांजिशन आ गई और उसकी एक आउटपुट प्लेस आ गई, एक ट्रांजिशन और उसकी एक आउटपुट प्लेस, और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन और ये हमारे पास एक आउटपुट प्लेस आ गई। इसको हम P4 कह लेते हैं, P5 कह लेते हैं और इसको P6 कह लेते हैं। ये T1 है, T2 हो गई, T3 हो गई और ये T4 हो गई। अब जैसे ही हमारे पास P1 के अंदर एक टोकन आया तो हमारे पास T1 जो है ये फायर हो गई। जैसे ही T1 फायर हुई तो हमारे पास एक टोकन P2 के अंदर चला गया और एक टोकन P3 के अंदर चला गया। फिर हमारे पास T2 फायर हुई
ये टोकन P4 के अंदर चला गया और T3 फायर हुई तो ये टोकन P5 में चला गया। और हमारे पास अब ट्रांजिशन T4 जो है इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, कौन कौन सी, P4 और P5, और दोनों में एक एक टोकन मौजूद है तो T4 भी फायर हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक टोकन P6 में आ जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही T1 फायर हुई है तो उसके बाद हमारे पास दो एग्जीक्यूशन पाथ बने हैं, एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ये जो एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट हुए हैं, यानी ट्रांजिशन T2 और ट्रांजिशन T3 जो थी ये आपस में पैरेलल चली हैं, कंकरेंट चली हैं। हमारे पास जब T4 हमने एग्जीक्यूट की तो वो उस वक्त ही एग्जीक्यूट होनी थी जब हमारे पास P4 और P5 के अंदर टोकन मौजूद होने थे। इट मींस कि जितने भी हमारे पास पैरेलल पाथ्स हैं जब तक वो तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होके कंप्लीट नहीं होते T4 जो थी वो एग्जीक्यूट या वो फायर नहीं हो सकती थी। अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक प्लेस है P1, ठीक है, यहां से हमारे पास एक ट्रांजिशन हो रही है T1 और एक इधर से ट्रांजिशन हो रही है T2। ये हमारे पास प्लेस P3 हो गई और ये हमारे पास प्लेस P4 हो गई। अच्छा, सपोज यहां पे हमारे पास एक टोकन मौजूद है। अब ये जो सिनेरियो है इस केस में क्या होगा, या ये टोकन T1 की तरफ जाएगा या ये T2 की तरफ जाएगा। बैक वक्त ये टोकन एट द सेम टाइम दोनों ट्रांजिशंस की तरफ नहीं जा सकता, यानी एट द सेम टाइम ये जो टोकन है इसकी वजह से T1 और T2 दोनों बैक वक्त ट्रिगर नहीं हो सकती। तो अब क्या इस टोकन की वजह से T1 को ट्रिगर होना है या T2 को ट्रिगर होना है। अब यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट आ गया, दूसरे लफ्जों में इसको हम चॉइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब कोई आपको एक्सटर्नल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो उसमें एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि हम प्रायोरिटाइज कर दें, T1 की हम प्रायोरिटी ज्यादा कर दें और T2 की कम कर दें। तो उससे क्या होगा कि ये जो टोकन है ये T1 कंज्यूम कर लेगी और ये टोकन हमारे पास P1 से रिमूव होके P3 में चला जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, कंफ्लिक्ट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ फ्लोज होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी कॉमन रिसोर्स को, फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी लोकेशन है उसको वो शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह एक इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि किसी कॉमन प्रिंटर को आपस में शेयर कर रहे हो। तो रिसोर्स शेयरिंग को हम कैसे मॉडल करते हैं पैट्रीनेट के अंदर। अब ये हमारे पास एक फ्लो है और इसी तरह हमारे पास एक ये फ्लो है। इसको आप कुछ भी कह लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास थ्रेड 1 है और ये हमारे पास थ्रेड 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं जिसको कि हम एक प्लेस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि ये रिसोर्स शेयरिंग का मैकेनिज्म कैसे ऑकर होता है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक आउटपुट यहां बना दी और इधर से एक इनपुट यहां बना दी इस ट्रांजिशन के अंदर। इसी तरह यहां से एक आउटपुट इस ट्रांजिशन में बना दी और यहां से एक आउटपुट इधर कर दी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉमन रिसोर्स है इसके अंदर हमारे पास एक टोकन मौजूद है। इस स्टेट के अंदर कोई ट्रांजिशन फायर नहीं होगी क्योंकि किसी भी ट्रांजिशन के जो इनपुट प्लेसेस हैं कहीं पे भी हमारे पास टोकन्स पूरे नहीं हैं। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टोकन है और यहाँ पे एक टोकन है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कैसे है कि यहाँ पे जो टोकन है इसकी मदद से क्या ये T1 एग्जीक्यूट होगी, फायर होगी, या T2 फायर होगी, ठीक है ना, वो जो हमने पहले एक सिनेरियो डिस्कस किया है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम T1 को फायर करवाते हैं। अब जैसे ही T1 फायर होगी
तो ये टोकन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। T1 क्यों फायर हो रही है? क्योंकि यहाँ पे भी टोकन था और यहाँ पे भी था, तो ये दोनों रिमूव हो गए, हमारे पास एक टोकन यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये टोकन हमारे पास यहाँ पे आया तो T2 जो है ये फायर हो गई। अब जैसे ही T2 फायर हुई तो एक टोकन की कॉपी यहाँ पे चली गई और एक दोबारा टोकन की कॉपी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉमन रिसोर्स था, जो कॉमन प्लेस थी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने T2 को एग्जीक्यूट करवाना है, सॉरी इसको मैं T3 कह लेता हूँ क्योंकि यहाँ इसको हम T2 कह चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि T3 को फायर करवाते हैं, और T3 जो है ये फायर हो सकती है क्योंकि इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और दोनों में टोकन मौजूद है। तो जैसे ही T3 फायर हुई तो ये वाला टोकन भी यहाँ से रिमूव हो गया और ये वाला टोकन भी रिमूव हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक टोकन आ गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक टोकन आया तो ये वाली ट्रांजिशन जो है ये फायर होगी। अब जैसे ये, अब इस ट्रांजिशन की हमारे पास दो आउटपुट प्लेसेस हैं, एक ये और एक ये, जो हमारे जो कॉमन प्लेस थी। तो जैसे ये ट्रांजिशन फायर हुई तो यहाँ से टोकन रिमूव हुआ और एक टोकन हमारे पास यहाँ पे आ गया और एक टोकन हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो हमारी कॉमन प्लेस है वहां पे हमारे पास एक टोकन मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी मदद से हम कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या हमने थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट करवाना है या थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट करवाना है। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप नोट करें तो एट द सेम टाइम या थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होगा या थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होगा, दोनों एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पैटीनेट्स की मदद से रिसोर्स शेयरिंग को मॉडल किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पैटीनेट्स का इंट्रोडक्शन देखा और उसकी मुख्तलिफ ग्राफिकल नोटेशंस जो थी उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे और पैटीनेट्स के पीछे जो मैथमेटिक्स है किसी हद तक उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।